Welcome back to the channel. In this video we will continue Article 16 of the Indian Constitution. इससे पहले वाली वीडियो में हमने Article 16 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 को पढ़ा था एंड इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे Article 16 सब क्लॉज 3 एंड Article 16 सब क्लॉज 4. Article 16 सब क्लॉज 3 एक्सेप्शन है Article 16 सब क्लॉज 2 का. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था Article 16(1) ये बोलता है कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, और Article 16 सब क्लॉज 2 बोलता था आप लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे और किसी के से भेदभाव नहीं करोगे, जिसमें कि हमें ग्राउंड्स दे रखे थे जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा, जिसमें से एक रीज़न था ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. वहीं पर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 बात करता है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंस. नाउ देखते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 क्या बात करता है. Article 16 sub clause 3 reads as nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. So Article 16 sub clause 3 बात करता है रिजर्वेशन देने को एक क्लास को. नाउ एक ग्रुप को हम एक क्लास से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. ग्रुप में जैसे एससीज आगे, एसटीज आगे, ओबीसीज आगे. नाउ क्लास इज लाइक क्लास ऑफ वुमेन, क्लास ऑफ मैन, क्लास ऑफ ट्रांसजेंडर. सो इस पूरे जेंडर को हम एक क्लास लेके चल रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट क्लास फ्रॉम अ ग्रुप. नाउ आगे बात करता है आर्टिकल 16 जैसा कि हमने देखा कि रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस. सो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो या अदर कोई डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट में वैकेंसी हो, वहाँ पर आपको रिजर्वेशन दिया जा सकता है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस कि आप उस स्टेट के रहने वाले हो सिर्फ इस आधार पे. और इस रिजर्वेशन को देने का रीज़न है एक्सेलरेट करने के लिए उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो उस स्टेट में रह रहे हैं, और फिर उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी इसी तरीके से प्रोवाइड करी जाए कि जो उस स्टेट में लोग रह रहे हैं उनको भी बाहर के लोगों को जितना अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की. नाउ इस चीज़ को, ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, इसको एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन माना गया है. क्योंकि अगर सिर्फ आउटसाइडर्स को अलाउ कर दिया एक स्टेट में जॉब करने के लिए तो कोई भी पोस्ट सिक्योर नहीं रहेगी. वहाँ के लोकल लोगों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए कोई जॉब्स नहीं बचेंगी. सो अगर इन जॉब्स को सिक्योर करने के लिए कुछ टेस्ट रखे गए हैं या क्वालिफिकेशंस ऐड करी गई हैं जैसे कि मेरिट कम बेसिस और आपकी परसेंटेज, इंटरव्यू, प्री मेंस एटसेट्रा तरीके के कुछ टेस्ट रखे गए हैं, तो वो वैलिड माने गए हैं ऐसी जॉब को सिक्योर करने के लिए. एंड इसको हेल्ड करा था सुप्रीम कोर्ट ने इन पंडुरंगा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1963 के अंदर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4. ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें बिकॉज बहुत सारे केसेस हैं इस सेक्शन, इस सब क्लॉज पे, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 पे, और इसलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है. एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 रीड्स एज nothing in this article shall prevent the state from making any provisions for the reservations of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. So article 16 sub clause 4 backward class of citizens को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है अपॉइंटमेंट्स में या पोस्ट में जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है जॉब्स में उस राज्य की. दिस आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 स्टेट को पावर देता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में बैकवर्ड क्लास के फेवर में पोस्ट को रिजर्व कर सके. नाउ ये पोस्ट रिजर्व करने के लिए जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 2 टेस्ट दिए गए थे, एंड वो 2 टेस्ट दिए गए थे हमें एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में कि बैकवर्ड क्लास के लिए क्या 2 टेस्ट हैं. तो पहला टेस्ट ये कि जो क्लास है जिसको लिए आप रिजर्वेशन रख रहे हो वो एक्चुअल में एक बैकवर्ड क्लास होनी चाहिए उस स्टेट के अंदर, एंड सेकंड जो बैकवर्ड क्लास है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होनी चाहिए थी. तो ये 2 टेस्ट अगर फुलफिल हो रहे हैं तो आप रिजर्वेशन दे सकते हो बैकवर्ड क्लास को अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अंदर. एक केस आया था ईवी चिनाया वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जो बैकवर्ड क्लास है वो इंक्लूड करती है एससीज को और एसटीज को भी, एंड ये सिर्फ सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं है आर्टिकल 16(4). नाउ इस तरीके से आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 अगर हम देखें, ये वाला आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, सो हम देखेंगे कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 का जो स्कोप है वो वाइडर है एज कंपेयर टू आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4. ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 इंक्लूड करता है एससी को भी, एसटी को भी, नॉट ओनली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. सो दैट्स व्हाई स्कोप ऑफ आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 इज वाइडर in comparison to Article 15 sub clause 4 as it includes SC class and ST class also. Further,
एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 का? तो अगर हम इस आर्टिकल को पढ़ें तो हमें ऐसा ही इंप्रेशन लगेगा कि ये एक्सेप्शन है 16 सब क्लॉज 1 का। पर एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के 1963 के केस में ये हेल्ड करा था दैट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1। पर इसको ओवररूल कर दिया था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस के केस में, जहां पर ये हेल्ड करा था कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 आर नॉट एक्सेप्शंस बट दे आर emphatic assertions and directions to take affirmative action. Further एक केस आया ABS के संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड उसके बाद फाइनली एक केस आया था इंदिरा सोहानी का, जहां पे ये बोला क्या दैट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 कोई भी एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 61 का, बट ये डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी को मीट करने के लिए जो कि हमें आर्टिकल 14 में दी गई है, उस इक्वालिटी को मीट करने के लिए आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 हमें परमिट कर रहा है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को। सो फाइनली द सेटल्ड लॉ इज एज पर इंदिरा सोहानी एंड ABS के संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1। फर्दर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 फंडामेंटल राइट है? क्या हर कोई क्लेम कर सकता है रिजर्वेशन इन government services on the basis of article 16(4) being a fundamental right? Then the answer is no, because there are various supreme court judgments जहां पे clarify किया गया है that article 16(4) is not a fundamental right. So first case डिस्कस करते हैं जहां पे 5 जज बेंच बैठी थी, MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962, जहां पर रूल किया गया था दैट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एक एनेबलिंग प्रोविजन है, मीनिंग दैट ये कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं लगाता है सरकार के ऊपर कि आपको रिजर्वेशन देनी ही है, बट ये एक डिस्क्रिप्शन दे देता है गवर्नमेंट को कि अगर आप चाहो तो आप बैकवर्ड क्लास को या SC STs को रिजर्वेशन आप जॉब्स में दे सकते हो। फिर एक केस आया था 5 साल बाद 1967 में, जहां पे दोबारा से 5 जज बेंच बैठी थी। केस का नाम था A राजेंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सेम बात को रिटरेट किया गया दैट गवर्नमेंट इज अंडर नो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन इनिशियल एज वेल एज इन प्रमोशन स्टेज। सेम बात दोहराई गई थी इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के केस में एंड M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में भी। रिसेंटली इन 2020 एक केस आया था मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट, जहां पे दोबारा से अपहेल्ड करा था दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट। किसी भी बैकवर्ड क्लास SC ST के पास कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जो उनको ये पावर देता हो कि वो स्टेट से या गवर्नमेंट से कोई रिजर्वेशन मांग ले प्रमोशंस में। भले ही ये आपका 16 सब क्लॉज 4 फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 में आ रहा हो, बट कोई भी मैंडेमस लाई नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट कोई भी मैंडेमस इशू नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करते हुए कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में या आर्टिकल 16(4)(a) में, as this is not a fundamental right. So that's why court cannot issue direction to state government to provide reservation. इसका मतलब ये हो गया आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते इवन अंडर आर्टिकल 32। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके इस चीज़ को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट से आप ये गुहार नहीं लगा सकते कि आप मैंडेमस इशू करो स्टेट गवर्नमेंट को क्योंकि उन्होंने हमें रिजर्वेशन नहीं है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में या आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4(a) के अंदर। सो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, उनकी मर्जी है कि वो अपनी स्टेट के अंदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या SC हैं या ST हैं या एजुकेशनली या इकोनॉमिकली वीकर जो रह गई है क्लास, उनको रिजर्वेशन देना चाहती है या नहीं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। सो द फाइनली सेटल्ड लॉ इज दैट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एट ऑल. It is the will and it is left on the state government to provide reservation to the backward class falling within the state.